तो दिलावर भाई, आपने कल ये इस एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज़ किया था और आपने रिप्लेस भी किया था, बट कुछ इश्यूज थे जो हमने अभी देखने हैं। तो अब हम चलते हैं कि आपका सीन ओपन करते हैं जिसमें आपने इनको एनालाइज करके रखा है और रिप्लेस किया है। ठीक है, तो आपने इसमें जाएंगे, हम सीन्स में जाएंगे और मैश बेकअप में पड़े हैं ना आपके FPX सारे, ये पड़े हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो इनकी स्ट्रेचिंग नहीं हुई, बट अगर यहीं पे मैं आपने जो भी बनाए हैं उनमें से रखता हूँ ज़रा इनको, तो देखता हूँ मैं ज़रा, ये देख रहे हैं आपकी जो भी, अब ये मुझे आइडिया तो नहीं है कौन से में है। अच्छा, G2 में है। अब हाउस का कौन सा नाम है, ये होगा हाउस। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें, और आप ये देख रहे हो यहाँ से ये, अब इन तीनों की यूवी ठीक है, बट इस एक की ख़राब हुई है। इसकी अभी हम देखेंगे कि इनको हमने कैसे सेट करना है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए इन्वायरमेंट तो खाली है ना, इसको डिलीट कर देना था आपको। अच्छा, लाइट भी थी इसमें, लाइट रख लेते हैं, लाइट को रख लेते हैं और बाकी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एनालाइज़र को मैं जब डिसेबल कर देता हूँ ना, तो अभी सिर्फ ये आपकी मैसेज पड़ी हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि जिनकी यूवीज़ ख़राब चुकी हैं। यहाँ से देखो, इसकी यूवी अलग हो गई है, इसकी यूवी अलग हो गई है, इसकी यूवी अलग हो गई है, एक वो पड़ा हुआ है, इसकी फेस ओरिएंटेशन ख़राब हो गई है। और भी घरों को देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी यूवी ख़राब हुई हुई है। तो जिसकी यूवी ख़राब है ना, वो हम अभी देखेंगे। ये देखो, यहाँ से इसका फेस नहीं था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं था, यहाँ से देख रहे हो ये यूवीज़ ख़राब हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन दोनों फेसेस की यूवी ख़राब हो चुकी है। एक फ़ेस को हम सेट करेंगे और बाकियों को कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे अभी ये फेस पड़ा है ना, ये वाला, ये इस फेस की और इस फेस की यूवी ठीक है, हम यहाँ से इसकी फेस की यूवी कॉपी करेंगे और इन दोनों पे पेस्ट कर देंगे, तो बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। अभी हम देखते हैं, ब्लेंडर में जाते हैं, ये G3 में है, G5 और G4 में है ये सारी चीज़ें। तो पहले हम सीन को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और प्रीफैब को रिप्लेस कर लेंगे, फिर जब यूवी सेट करेंगे तो हमारा सीन खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि अभी हम देखते हैं कि हमारी मैश डाटा में डाटा पड़ा भी है कि नहीं। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको हम दोबारा इनेबल कर देते हैं, इस सीन को सेव कर लेते हैं, एनालाइज़र में चलते हैं। ये एनालाइज़र है, इसमें आपने वो सारी सेटिंग करके रखी हुई है ना, ठीक हो गया, सही है। ये देख रहे हो, ये यूवीज़ अभी खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। अभी हम चलते हैं कि इसको देखते हैं, मैश डाटा हमारा क्लियर हो चुका है। अब अभी हमें दोबारा चाहिए मैश डाटा, क्योंकि हमने प्रीफैब को रिप्लेस करना है, तो हमें एनालाइज़र में आएंगे, दोबारा मैश फिल कर लेंगे, इनके ऊपर बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, और हमारा मैश डाटा दोबारा से फिल हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हमारे पास एक सीन है प्रीफैब रिप्लेसर का। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसको कर देंगे हम सेव। अब ये खाली हमारे पास फिर से। अब हम क्या करेंगे कि उस सीन की, उसकी जो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी प्रीफैब्स हैं ना, ये सारे प्रीफैब उसके सारी पूरी गेम उसमें एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहे, गेम बोल रहा हूँ, इनको ऐसे क्लिक करेंगे और उठा के इनको रख देंगे यहाँ पे। अब हमारे सारे जितने भी हैं ना, ये पड़े हुए सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें इन चीज़ों के साथ रिप्लेस हो जाए, और ताकि हम इनको ओवरराइड भी कर दें। इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं, क्या क्या है नीचे, क्या है इसके, ओए होए होए होए। अब इनको, अब सारी एक दूसरे के अंदर चली गई हैं चीज़ें। इनको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक वो स्क्रिप्ट दो पड़ी हुई है ना, पुरानी स्क्रिप्ट, जो हमें वो बताती है, पता नहीं इसके अंदर है भी कि नहीं, इसके अंदर नहीं है, हम दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ये किस चीज़ का एरर आया हुआ है, ये तो कैमरे का एरर है कोई। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट कस्टम पैकेज करते हैं, और यहाँ से चले जाते हैं, मेरे फोल्डर में ही पड़ी होगी वो, यहाँ से जाएंगे माय डाटा में, और यहाँ पे पड़ी होगी MSD गेम ऑब्जेक्ट स्पेसिंग, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और आपने यहाँ पे किसी एक चीज़ पे भी लगा दोगे तो ये काम करेगी। ठीक है, हमें क्योंकि इन चीज़ों की थोड़ी सी डिस्टेंस में चाहिए, ताकि हम देख सकें कि हमारी चीज़ें रिप्लेस हो भी रही हैं कि नहीं। हो गई इंपोर्ट। मेन कैमरा पे आते हैं, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ इसको, MSG कहाँ गई, ये पड़ी है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। इन सब को सिलेक्ट करूँगा
ओए होए, कैमरा को पहले लॉक करते हैं यहाँ से और इन सब को सिलेक्ट करके दे देंगे गेम ऑब्जेक्ट टू सेपरेट। यहाँ पे आके एस एम्पटी पे आके जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं 30 की। ठीक है, और मैं कर देता हूँ सेपरेट टू ग्रिड। ठीक है, सारे एक तरतीब में आ जाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हो आ गई सारी चीज़ें तरतीब में। अब आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इसकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो आप स्पेसिंग कम कर दो, 20 कर दो और दोबारा सेपरेट पे क्लिक कर दो, ये थोड़ा इनकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। सही है, अब मुझे ठीक लग रही है तो हम इसी पे रख लेते हैं। इनकी तो टेंशन नहीं है, ये बाद में भी, इनको सिर्फ हमने रिप्लेस ही करना है तो ये वहाँ पे पड़े रहें, खैर है इनकी। ठीक है, अब एज इट इज़ ये जैसी चीज़ें पड़ी हैं ये अलग-अलग है ग्रुप में, ये सारी चीज़ें अलग-अलग यूज़ हो रही हैं, लेकिन इनकी एलओडीज़ तो नहीं थी इसके अंदर, को देखा था? अच्छा, एलओडीज़ किसी की भी नहीं है, किसी पे भी एलओडी ग्रुप नहीं लगा हुआ तो और अच्छी बात है, हमें आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लगाते हैं एक स्क्रिप्ट, इन सब को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके इनका एक पेरेंट बना लेते हैं कौन सी चीज़ सिलेक्ट कर दी है? अच्छा, ये अभी भी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीफेब्स का, प्रीफेब्स। ठीक है, अब हमारे सीन में जितनी प्रीफेब्स थे वो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा से वो ये कैम्पटी बने क्रिएट करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं प्रीफेब रिप्लेस। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगा वही प्रीफेब सीन सेटर एंड प्रीफेब सेटर का, ये लगा दूंगा स्क्रिप्ट ये वाली। और मैंने जो मैश डाटा फिल कर रखा है 24 ऑब्जेक्ट्स का, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। क्या करते हैं, इसके ऊपर इसको ये दे देते हैं, बट सबसे पहले मैं अपने मटेरियल्स को ब्लैक कर दूंगा ताकि मुझे यहाँ पता चल जाए कौन सी चीज़ रिप्लेस नहीं हुई, कि कौन सी चीज़ हमारी सीन में यूज़ हो रही नहीं हो रही थी बट प्रीफेब में पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम चलते हैं टेक्सचर्स में और सारे टेक्सचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी हैं। 4 बनाए थे आपने, इन सबको मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको यहाँ से रिप्लेस एंड रिमूव मैशेस। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ से कोई ऐसी चीज़ जो वाइट रह गई हो। अब ये देखो, ये चीज़ हमारी सीन में यूज़ नहीं हो रही तो हमें ज़रूरत भी नहीं है इसकी। अगर जो चीज़ सीन में यूज़ नहीं हो रही, आपने तो सीन को एनालाइज़ किया था ना, तो सीन में ये यूज़ नहीं हो रहा बट हमारे एसेट्स में पड़ा हुआ है, तो अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको बेक कर लेंगे, क्योंकि सीन वैसे ही इतना अच्छा बना हुआ है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। और देखते हैं, अब एक ये पड़ा हुआ है, अब ये खाली है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बस खाली डब्बा ही है, शायद ये एलओडी हो, कोई आइडिया नहीं है मुझे। और देखते हैं और कौन सी चीज़ है, ये रिप्लेस हो गया है, ये भी नहीं हुआ, ये देख रहे हो, ये चीज़ भी नहीं है, ये सीन में यूज़ नहीं हो रही होगी शायद इसलिए नहीं हुई। और देखते हैं, ये सारी चीज़ें रिप्लेस हुई पड़ी हैं। यहाँ पे ये देखो, ये यूज़ नहीं हो रहा था बट ये यूज़ हो रहा था, ये रिप्लेस हो गया। ये नहीं हो रहा था बट ये हो रहा था, ये रिप्लेस भी नहीं हुआ इसके साथ, ये तो यूज़ हो रहे थे यार सीन में। एक मिनट ज़रा चेक करते हैं, ये यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ये भी हो गया है, ये भी हुआ पड़ा है। असल में इनके साथ के और भी कलर में है ना, ये देखो ये यूज़ हुआ है, ये देखो ये नहीं हुआ, ये हुआ है, ये देखो ये रेड कलर के बहुत सारे मिसिंग है। ये येलो डिश तो नहीं है इनकी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ये देखो ना, इसके नाम का बी, ये भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। सी, ये सारे सीन में यूज़ ही नहीं हुए ये वाले सिरे से। एक मिनट ज़रा सीन को ओपन करते हैं, इसको सेव कर देते हैं यहीं। सीन हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ ना गेम रेडी में, जो रिप्लेस नहीं हुआ। यूज़ तो हुए हैं ये, इसका नाम ही सिरे से कोई और है।
इसका नाम और है जो सीन में यूज़ हुआ है। उसका नाम वहाँ और है। ये है नाम वही आगे, बट आगे हाई बॉल लिखा हुआ है। ये देखो इनके आगे नाम और है, वहाँ पे उनके नाम और हैं। चलें देखते हैं, रिप्लेस तो हो गए ना, जो रिप्लेस हो गए उनको हम ओवरराइट करके देखते हैं कि हमारे सीन के अंदर से भी तो कोई चीज़ गायब नहीं हो रही। ये सीन तो ऐसे ही पड़ा रहे। प्रीफैब में आते हैं और यहाँ से आके अब यही चीज़ें हैं जो मिस हो रही हैं। बाकी बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी रिप्लेस हो गई हैं, ये सारे ब्लैक हुए हुए हैं। चलो देखते हैं ज़रा, अगर कोई चीज़ मिस हो गई हुई तो फिर हम दोबारा बेक कर लेंगे इसको। यही हैं, अब देख रहे हो इसके ऊपर कोई राइटिंग नहीं है। जो हमारे पास सीन में रिप्लेस हुए हैं उनके ऊपर राइटिंग है, इनके ऊपर राइटिंग नहीं है। जो राइटिंग वाले थे वो रिप्लेस हुए पड़े हैं। जिनके ऊपर राइटिंग नहीं है, जो जिनके ऊपर भाई कोई टेक्सचर्स नहीं लगे हुए राइटिंग के, तो वो वैसे ही हैं। तो चलो कर लेते हैं, देखते हैं ज़रा। अब हमारे पास सारी प्रीफैब्स जो जो यूज़ होने वाले थे वो सेट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको बता देंगे कि हमारी मैसेज रिमूव कर दे। जब मैसेज पे रिमूव पे करेंगे ना, जो हमारे सीन में यूज़ हो रही थी वो पड़ी रहेंगी, जो इन पे ये जो जिनके जो यूज़ नहीं हो रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे खुद ब खुद ही। ये कौन सा एरर आ गया आप? ठीक है, रिमूव हो गई। जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी वो रिमूव हो गई। अब यहाँ पे भी कोई चीज़ थी इसके बराबर में, बट वो यूज़ नहीं हो रहा था, वो रिमूव हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे कि जितने भी प्रीफैब्स पड़े हैं ना, इन सबको सिलेक्ट करके ओवरराइट कर दोगे। ठीक है, राइट क्लिक, बल्कि यहाँ से राइट क्लिक नहीं करना, यहाँ से आना है और अप्लाई ऑल कर देना है। अब आपके सीन के अंदर जितनी भी थी ना प्रीफैब्स थे, वो आपके इनके साथ खुद ब खुद ही रिप्लेस हो जाएंगे, डे वाले में भी और नाइट वाले में भी, दोनों में। ठीक है, अब मैं अगर चाह के देखूँ ना, इसकी अब यूवी देख रहे हो, ये यूवी गड़बड़े हुई हैं। इन यूवियों की गड़बड़ की हम सेट करेंगे, अभी इनको ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत गलत काम हुआ होगा, ये देख रहे हो। इसको सेट करते हैं। बाकी ये आपका इन्वायरमेंट वैसे बेक सही हुआ था। अब देखो यहाँ पे आके, तो ये देखो जो आपकी यूवी जो बेक हुई हैं तो वो रिप्लेस हुई पड़ी हैं, जो आपकी बेक नहीं हुई वो रिप्लेस नहीं हुई, देख रहे हो। अब आपकी ये सारी चीज़ें मिसिंग है उसमें, ये चीज़ें बेक नहीं हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है आपने। मिनट यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एम्प्टी क्रिएट करते हैं, इस पे लगा देते हैं सेटर, इसको देते हैं ये फेल एंड फाइन। वो तो हैं सारे, चक्कर क्या है फिर? अभी उसने ये किया कि जो आपने पहले कर रखे थे उसको उसने रिमूव कर दिए। तो अब हम ये काम करते हैं, सीन को दोबारा ओपन करते हैं, डोंट सेव। ठीक है, इनको ओवरराइड क्यों नहीं किया इसने? सेलेक्ट प्रीफैब, ये ओवरराइड हुआ होगा यहाँ पे यार, वहाँ पे क्यों नहीं होगा? सिलेक्ट, यहाँ पे ये
हाउस आई शो कर रहा है यहाँ पे, ये हाउस ही हुआ है, ये क्या चक्कर है? अब इसने सीन के अंदर ही गड़बड़ कर रखी है कोई। अब कहाँ जाए हम? अब इसके साथ भी वही हाल है कि सबको कंट्रोल ओपन करना है आपने पहले तो, ठीक है। वही शाबाश, यही क्या है? वो प्रीफैब हमारे यूज़ नहीं हो रहे थे। अब एक मिनट, ये पड़ा है ना इसके अंदर, ये क्या चक्कर है? अब ये हमारी मैश है, बाकी सारे खाली हैं। इनको कर दो डिलीट, कंट्रोल एस, सबको एक दफ़ा ओपन करो। असल में मैंने बार बार किया था ना, उसको रिप्लेस किया था, इस वजह से मैंने बार बार उसके अंदर ऐड कर दिए। ओ ले तेरी खैर, सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सबको डिलीट करना पड़ेगा। शाबाश। सबको डिलीट करना पड़ेगा, सबको सेव करना पड़ेगा, सबको हम ऐसे ही करते हैं। ये देखो 4-4-5-5 दफ़ा ऐड हो चुकी हैं इसके अंदर चीज़ें। अभी इनकी फेस ओरिएंटेशन भी हमने सेट करनी है। ये इन्वायरमेंट एक दफ़ा सेट हो गया तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें। अब इस दफ़ा ये जो गलतियाँ हो जाती हैं ये भी आपने देख ली हैं अभी कैसे सेट करनी है। अब ये देखो कितनी दफ़ा ऐड हो चुका है इसके अंदर। डिलीट करते जाएंगे सारी, सेव कर देना है। शुक्र है इसके इतने ज़्यादा प्रीफैब नहीं है, नहीं तो बैठे रहते इनको डिलीट ही करते। अरे यार क्या चक्कर है? तो इसकी कोलाइडर से इसमें से डोर आपने बेक नहीं किए थे, इसके डोर्स कहाँ चले गए बीच में से? ये शायद इसके सिर्फ वो हैं कोलाइडर्स हैं। पहले पता था कि ये चक्कर करना है इसने, तो पहले ही देख लेते हैं क्या इसके अंदर। चलें, एक और नई चीज़ सीखने को मिल गई हमें यहाँ पे
कि ये वाला पंगा नहीं लेना इसके साथ कि बार बार क्लिक करने से इज्तनाब करना है आपने। कि ये ध्यान रख लेना कि आपने कितनी दफ़ा क्लिक किया, एक ही दफ़ा क्लिक करना और एक ही दफ़ा रिमूव मैसेज पे क्लिक कर देना आपने। ये काम करोगे तो फिर ये काम तो करना पड़ेगा। ये देखो इतनी ज़्यादा चीज़ें डिलीट करनी पड़ रही हैं। चलो शुक्र पड़ो कि ये प्री फैब्स थे, नहीं तो बैठे रहते हम। अगर सीन को अनपैक कर चुके होते ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती। ओए ओए ओए, तो मैं कहूँ कि चक्कर क्या हो गया कि हमने इतनी बार किया भी नहीं और ये हो गया सारा काम गड़बड़। अब ये सारे डिलीट कर रहे हैं हम। वे डिलीट बस डिलीट। मेरे हिसाब से इन पे कोलाइडर तो ठीक लगाए हुए हैं उसने, बॉक्स कोलाइडर ही लगाए हुए हैं। कोलाइडर अच्छे लगे हुए इन पे, बस हमें इसका सीन निकालना है बस ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अनपैक कर लेंगे वहाँ पे। ओए होए होए होए, सेव। ओए होए, तो हम इसको जैसे प्रीफिक्स को क्लियर करते हैं, पहले हम उसको वीडियो को पॉज कर लेते हैं। हमने तरीका बता दिया वीडियो में कि आपने इसको सेट कैसे करना है। गड़बड़ तो हमने कर दी है, तो अब हमने इसको सेट कैसे करना है वो मैंने बता दिया। तब तक हम ये कुछ प्रीफिक्स रह गए, इनको हम सेट करके तो फिर हम दोबारा वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने सेट कर ली और बाकी सीन को कैसे रिप्लेस करना है। तो हमने वो चीज़ फिक्स कर ली जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे से इशू आ गया था। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे पास कुछ इशू आ रहा था कि कुछ चीज़ें रिप्लेस हो रही थी और कुछ चीज़ें एज इट इज सेम टू सेम पड़ी थी, बट हमने बेक कर रखी थी। लेकिन प्रीफिक्स में उसने गलत पंगा ले रखा है कि उसने ये काम कर रखा है। ये देखो, अब ये हाउस सी जो है ना, असल में हाउस सी ये है, ठीक है, देख रहे हो, जो असल में हाउस सी का प्रीफैब है, उस जो प्रीफैब असल में होता है उस प्रीफैब होता है वो ब्लू कलर में लिखा होता है। जो प्रीफैब अनपैक हो जाते हैं या उनमें कोई चीज़ चेंजिंग कर दी जाती है ना, तो वो ऐसे हो जाते हैं, ये वाइट में लिखे हुए आते हैं, वाइट हो जाते हैं। अब ये देखो ना, ये खाली ऐसा वो प्रॉप तौर पे प्रॉप की तरह पड़ा हुआ है ताकि रास्ता ब्लॉक किया हुआ है उसने यहाँ से, देख रहे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सीन को अनपैक कर देंगे, जो भी हमने थोड़ी देर पहले स्टीम पंक के साथ किया, इसके साथ भी हम यही करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके राइट क्लिक करके हम इसको कर देंगे अनपैक कम्प्लीटली। जैसे ही अनपैक होता है ना, तो फिर हम इसके साथ इसके अंदर हम अपनी प्रीफैब्स को रिप्लेस करते हैं। फिर हम इसकी यूवी सेट करेंगे अपने
उसके हिसाब से टेक्सचर के हिसाब से ये अनपैक हो गई। अनपैक होने के बाद हमारे पास और कोई काम हमें नहीं करना, बस सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करना है, ये सेव हो जाएगा। हमारा गेम रेडी के अंदर ही सेव हो रहा है, देख रहे हो हमने जो बना के रखा था। अब हमने इसको अनपैक कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक एम्पटी क्रिएट करते हैं, एम्पटी के ऊपर लगा देते हैं हम प्रीफैब सेटर वाला। यहाँ से इसको हम दे देते हैं ये मैश फिल और ये कर दी रिमूव, ठीक है। अब हम मतलब कि हमारे जितना भी सीन है हमारा रिप्लेस हो गया। अब जो फेसेस की इशू हैं और जो हमारे पास यूवीएस की इशू है वो अब हम सेट करेंगे, ठीक है। एक और काम करते हैं, हम दोनों सीन रेडी कर लेते हैं फिर हम इन पे आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हो गया डे वाला, इसके साथ अंडरस्कोर लगाकर हम कर देते हैं डे, रीलोड कर देते हैं। और दूसरे को हम नाइट वाला कहाँ पड़ा है, नाइट वाला भी था ना इसके अंदर, सीन्स नाइट डेमो नाइट, ये हमारे पास है नाइट वाला सीन, ठीक है। इसके अंदर हम जब स्काई बॉक्स लगाएंगे तो ऊपर से जब ब्लैक होगा तो ये बिल्कुल ही एक अच्छी लुक देगा। अभी फ़िलहाल इतनी ख़ास को मज़े की लुक नहीं दे रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी सेम वही काम करते हैं कि ऑल्ट प्रेस करके ओपन करते हैं, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, अनपैक कम्प्लीटली, ठीक है। ये अनपैक हो जाएगा। जैसे ही अनपैक होता है तो इसको भी हम रिप्लेस करके रख लेते हैं। फिर हम सिर्फ यूवी सेट करते जाएंगे और दोनों सीन्स में हमारी यूवी सेट होती जाएंगी। और इसको करना है कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस करके सीन्स में आना है। सीन्स में आके रेडी की जगह यहाँ पे हमने लिख देना नाइट, NIG, ठीक है। ये नाइट में सेव हो गया। जो हमारे पास ओरिजिनल से सीन्स पड़े हैं वो वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। अब इसमें से भी हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर लाइट्स काफ़ी सारी लगी हुई हैं, एम्पटी क्रिएट करते हैं। इस एम्पटी पे लगा देते हैं सेटर वाली है और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसको, ये लगा देते हैं, रिप्लेस करते हैं और कर देते हैं रिमूव मैशेस। अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं इसके अंदर से, कंट्रोल C तो होगा नहीं ये, बट यहाँ पे नाइट वाले सीन में ना जो हमारे पास वो ग्लोब्स थे ना, बीच में से कुछ मिसिंग हो गया, कुछ पड़े हुए हैं, ज़्यादातर मिसिंग हो गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे थे जो हमारे डे में सिर्फ बेक हुए, नाइट में बेक नहीं हुए। तो हम फिलहाल अभी डे वाला सीन को ओके करके दे देते हैं, नाइट वाले सीन हम बाद में देखते हैं कि नाइट वाले सीन का अब हम क्या करें, क्योंकि दो कुछ चीज़ें तो बीच में से मिसिंग हो गई हैं। देख रहे हो अब नाइट के अंदर यहाँ पे और अलग चीज़ें लगी हुई हैं, देख रहे हो इसके अंदर चीज़ें गायब है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इस नाइट वाले को यहाँ से कर देते हैं डिलीट, डिलीट एंटर, उसी वाले को हम नाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसी सीन को जो हमने डे में रखा हुआ है। इसकी लाइट्स की जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये लाइट वाली जितनी चीज़ें ये यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, डोंट सेव ठीक है। ये हमारा डे वाला बिल्कुल ओके बैक हुआ ओपन है, ठीक है। अब जब हम इसके नाइट पे लेके जाएंगे ना, तो इसको पहले अब डे वाला हो गया, इसको हम सेट करते हैं, इसके जितने भी टेक्सचर्स हैं इनको हम करते हैं वाइट। देन हम जाएंगे यूवी सेट करते हैं, फिर इसको नाइट में भी हम इसी सीन को हम नाइट में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि ये चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही हैं, देख रहे हो ये पड़ी हुई हैं, बट ये वहाँ पे मिशन यूज़ हो रही थी, पता नहीं उसने क्या किया हुआ था, लेकिन यहाँ पड़े हुए हैं, देख रहे हो, बट वहाँ से वो डिलीट हो गए थे। अभी कुछ करते हैं कभी। अब हम चाहते हैं अपने FBX को इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर। बिल्डिंग ज़्यादा इसी के अंदर है ना, सारी तकरीबन सारी इसी के अंदर है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, शो इन एक्सप्लोरर करते हैं, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे और ऑफ कर देते हैं। अब ओपन करते हैं हम ब्लेंडर को, इसको डिलीट कर दोगे और एडिट में आओगे, प्रेफरेंसेस में आओगे, यहाँ पे लिखोगे मैजिक। तो मैजिक यूवी के नाम से एक एड ऑन है ब्लेंडर का अपना, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूवीज़ को कॉपी पेस्ट करने में, ठीक है। तो एक फेस से कॉपी करते हैं यूवीज़, दूसरे फेस पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम क्यू करके यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। हाँ ये क्या किया, कॉपी नहीं हुआ। अब आपको G4 में ज़्यादातर है ना,
ज़्यादा वो बिल्डिंग है। अब हम चलते हैं यहाँ से, देखते हैं किधर है। एक तो ये यूनिटी वाला चक्कर पड़ जाता है, हाथों पे बैठा हुआ है। अब इनकी यूवीज़ में कुछ न कुछ की यूवीज़ में इशू था। मटीरियल व्यू में आते हैं। ओए होए, ये पिंक क्यों हो गई हैं? चलो इनकी हम यहाँ से चलते हैं। और अगर ये ब्लेंडर के अंदर पिंक हो जाए ना चीज़ें, तो इसको फिक्स करने का एक ही तरीका है। इसकी असल में मैश में कुछ गड़बड़ हो रही है, ये देख रहे हैं। इस मैश गड़बड़ होने की वजह से इसकी यूवी ख़राब हुई भी है। देखते हैं ज़रा क्या हुआ है इसके साथ। अब इसकी टेक्सचर्स गायब हैं, पिंक नज़र आ रहे हैं। तो पिंक को फिक्स करने के लिए आपने यूनिटी में जाना है। यहाँ से आपका जो टेक्सचर्स का फोल्डर है ना, इसमें राइट क्लिक करना है और शो एंड एक्सप्लोरर कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करना है और इसके अंदर की जो ये जो पाथ है ना, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ब्लेंडर में आना है और ब्लेंडर से आके फाइंड में, फाइल में जाना है, एक्सटर्नल में जाना है, फाइंड मिसिंग फाइल पे जाना है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, फिर वो कहेगा कि आपको हायरार्की बताओ कि कहाँ से आपने फिर मिसिंग फाइल्स को ढूंढना है। आपने यहाँ पेस्ट करके यहाँ से फाइंड मिसिंग फाइल्स पे क्लिक कर देना है। देखते हैं इसको फाइल्स मिलती हैं कि नहीं मिलती। अगर मिल गई तो ये सेट हो जाएंगी। देखा, तो एकदम परफेक्ट हो गई, सेट हो गई। अब देखो, आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया जब आपने बेक किया है कि ये यूवीज़ में इशू आ रहा था। ये देख रहे हो, यूवीज़ ख़राब हुई हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं यूवी एडिटर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारी यूवीज़ ख़राब हुई कैसे हैं। अब ये देख रहे हो, यहाँ की चीज़ें यहाँ आई हुई हैं, गड़बड़ यहीं बची हुई है। अब हम यहाँ से डॉट प्रेस करते हैं, इस पहले की यूवी सेट करते हैं। इसको भी यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू में करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नीचे वाला फेस ओके पड़ा है। ठीक है, इस फेस की अपनी जगह पे यूवी पड़ी है, बट इस फेस की यूवी ख़राब हो गई है। हालांकि दोनों को एक ही जगह पे होना चाहिए था, जहाँ पे ये है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यूवी में आएंगे, कॉपी पेस्ट में आएंगे, कॉपी में जाएंगे, कॉपी यूवीज़ को कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी कॉपी। ठीक है, यहाँ से आकर फिर यूवीज़ में जाओगे, कॉपी में जाके अब यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, पेस्ट। तो तकरीबन ज़्यादातर का इशू फिक्स हो गया। इसका तकरीबन ठीक हो गया, बट ये भी ख़राब है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ से कर लेंगे यू। ठीक है, ऐसे ही है ना। ठीक है, इसको इधर रखना है, यू करना है और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर लेना। तो ये एज इट इज़ सेम वैसे ही अनपैक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको, ये पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पे एल प्रेस करते हैं और ये बिल्कुल इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको और इसको, SY 0। ठीक है, और SY 0। ठीक है, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में हो जाएगा। इन दोनों को करोगे SX 0, इन दोनों को सिलेक्ट करके कर देंगे SX 0। ठीक है, फिर इनको, इसको सिलेक्ट करोगे, G करके उठा के इसी के ऊपर रख दोगे। ठीक है, तकरीबन यहीं गई। देखो यूवी सेट हो गई, बट अभी क्या इशू है कि ये फ्लिप हुआ है। ये फेस को हम करेंगे, सेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और Y के अंदर मिरर कर देंगे। ठीक है, यूवी का इशू फिक्स। कहीं पे सीम आई, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सेट हो गया। अब सेम यही है कि इसके नीचे की यूवी ठीक है, बट ऊपर की यूवी फिर से ख़राब है। अभी इसको भी ऐसे ही करोगे कि यू प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर वालों को दोनों को सिलेक्ट करोगे और कर दोगे SY 0। मतलब कि इसको जब ये ऊपर की दो सिलेक्ट करोगे तो Y के अंदर आप स्केल इसको 0 करोगे, मतलब कि इस साइड में। अब ये हॉरिजेंटल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ये तो मुझे भी याद कोई नहीं है। ये मेरे पक्के मिक्स हो जाते हैं और अभी भी मिक्स ही हैं। जो Y एक्सिस में है ना, ऊपर नीचे सामने में, वो होंगे आपको Y एक्सिस में करने पड़ेंगे। और ये जो साइड्स वाले हैं ना, इनको X में 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो टेढ़े टूढ़े होते हैं तो इसको सारे को छोटा करके इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, इसके अंदर मतलब कि फिक्स हो जाइए। ये आ गया। अब हम देखते हैं फिर से, ये वही हिसाब है इसका कि ये फिर से फ्लिप हुआ है।
तो राइट क्लिक करके मिरर वाई में कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सीम आ रही है। अब सीम सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट सेट करनी पड़ेगी। अब देख रहे हो इसकी प्लेसमेंट वहाँ पड़ी हुई है, इसकी प्लेसमेंट उठा के पीछे ले आओगे, जी एक्स करोगे और यहाँ से उठा के इसको उसके बराबर रख दोगे तो सीम गई। ठीक है, बाकी ओवरऑल इस साइड से भी सेट है, इस साइड सेट है। अब ये साइड सेट करते हैं। पता नहीं अब कॉपी क्यों नहीं कर रहा फेसेस को, मतलब हालांकि इसकी ये फेस अब ओके पड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसको यहाँ से कॉपी करना चाहिए था, कॉपी और इस पे पेस्ट करते तो ये सेट हो जाना चाहिए था, बट पता नहीं पेस्ट होने से सेट क्यों नहीं हो रहा। ये देखो इसकी सेट हो गई। कुछ फेसेस की अगर कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिनकी यूवीज खुद ब खुद सेट हो जाती हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अब इसकी जो ओरिएंटेशन थी ना फेस की, इसकी भी बराबर थी, इसकी बराबर थी, मतलब कि दोनों का स्केल एक जैसा था। बट अब अगर इसमें आते हैं तो ये है बिल्कुल स्क्वायर शेप में पड़ा हुआ यहाँ पे, बट ये जो पड़ा है थोड़ा सा रेक्टेंगल है ये वाला फुल, एक साइड से एक सीक्वेंस में इसकी, पर इसकी ये टेढ़ी लाइन आ रही है, इसकी वजह से इसकी यूवी यहाँ पे कॉपी नहीं हुई। ठीक है, एक ही यूवी सेट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि बाकियों की भी यूवी एक ही जैसे है ना, ये सारे देख रहे हो, तो सबको एक्टिव कर लेंगे, इसको एडिट में ले आएंगे। ठीक है, अब सबकी यूवी, अब इसकी यूवी हमने सेट कर दी थी ना, तो यहाँ से इसकी यूवी कॉपी करेंगे, ये यहाँ से कॉपी करते हैं और ट्राई करते हैं कि इस पे ये वाली यूवी पेस्ट होती है कि नहीं। जहाँ पे पेस्ट हुई है बट इसका टेक्सचर ही कोई और है, इसका टेक्सचर ही और था, हमने कोई और ही चिपका दिया इस पर। ये देखो इसका टेक्सचर और है। चलो अनपैक तो हो गया ना हमारा ये, इसको उठा के हम नीचे ले आते हैं जहाँ पे इसकी यूवी पड़ी है। ठीक है, इसको उठाएंगे, जी वाई कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब देखो इसकी सीम भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे है कोई सीम, मुझे तो नज़र नहीं आ रही, थोड़ी बहुत हुई भी सही तो चलेगी। ठीक है, अब हमारी इसकी सीम सेट हो गई है। सेम यही हिसाब है साइड पे भी। अब इसकी कॉपी करके देखते हैं, क्या पता इसकी ये यूवी हमारे पास कॉपी हो जाए। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ फेवरेट के अंदर, क्योंकि बहुत सारा लंबा काम है ये। क्यू राइट क्लिक ऐड टू फेवरेट, ठीक है, कॉपी वाला, और पेस्ट वाले को भी मैं ऐड टू फेवरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा ना, तो पहला है मेरे पास कॉपी यूवी कोऑर्डिनेट और दूसरा है पेस्ट यूवी कोऑर्डिनेट्स। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ आके इसको कर देता हूँ पेस्ट, बट इसने इसकी यूवीज़ को स्ट्रेच कर दिए, किसी और हिसाब में रख दिया। हालांकि इसकी यूवीज़ ऐसे चल रही हैं और इसने ऐसे कर दी हैं, हॉरिजॉन्टल है कि पता नहीं कौन सी हैं, ये मुझे सच्ची बात बताऊँ तो नहीं पता। हम पता कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कौन सी होती हैं और वर्टिकल कौन सी होती हैं। पहले तो देख लें, ये नो बोलते रहे हॉरिजॉन्टल और कार हम वर्टिकल में काम कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं और जो वर्टिकल होती हैं वो 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल कर दी है वर्टिकल की बजाय। अब सही है, क्योंकि अब ये वर्ड तो हमने बार बार यूज़ करना है, बट इशू ये था कि हमारे पास मिसिंग हो रही थी कि वर्ड्स की, तो अभी इसने हॉरिजॉन्टल कर दी है, बट ये थी। अभी इसको कॉपी करते हैं ज़रा और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखो सेट रख देता है सही, बट इसकी यूवीज़ को इसको ख़राब कर देता है। ये देखो, अब इसको हम करेंगे वही सेम काम करेंगे कि इसकी यूवी उठाएंगे इसकी, ठीक है, यू और क्यू कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, क्यू पेस्ट। अब ये इसने इसको भी ख़राब कर दिए, ये भी ख़राब है, तो हम इसको कर लेते हैं सीधे से अनपैक कर लेते हैं, यू अनपैक फ्रॉम प्रोजेक्शन। ठीक है, और कौन सा था, यही था ना, हाँ ये, इसको करेंगे। एक यूवी स्क्वायर भी है, स्क्वायर कर देता है एन, इसमें अभी ऐड नहीं हुआ ये नहीं है, वो एक यूवी को स्क्वायर कर देता है ना, तो वो
बहुत ज़्यादा आसान होता है इस वाई करके और ज़ीरो करना, और फिर ये इसको सिलेक्ट करके वाई करके ज़ीरो करना, एस वाई ज़ीरो करना, वही काम। उससे बस इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से इधर से टूल को ओपन करके बस स्क्वायर पे क्लिक कर दो तो ये स्क्वायर हो जाती हैं। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ना साथ में, ताकि हमें ये नज़र आता रहे ये कहाँ पड़ा हुआ है। GX यहाँ पे रख दोगे और इस पे L प्रेस करके GY कर दोगे, ठीक है। और इसको GY में स्केल भी थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि जो भी हमने सेम जगह पे रखनी है, तो ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब फिर से इसका वही इशू आ रहा है कि नीचे से, तो राइट क्लिक करके मिरर कर दोगे, ठीक है। ये हो गई सेट। अब इसको देखते हैं इसमें कौन सा टेक्सचर है। अब इस पर फिर से अलग टेक्सचर है। ज़्यादातर बिल्डिंग का इशू आता है जो क्यू, और इस पे ज़रा पेस्ट करके देखते हैं। इसने भी इस पे सही पेस्ट की है, ठीक है। अब इसको सिर्फ उठा के इसकी यूवी पे लेके आना है, इस वाली पे। इस पे L प्रेस करना है, GY करके इसके ऊपर रख देना, बस सिंपल सा काम है। फिक्स हुआ है कि कुछ गड़बड़ है? यहाँ से गड़बड़ लग नहीं रही, टेढ़ी हो रही है। इसको भी हम अनपैक कर लेते हैं। अब नहीं जो हो रहा सेट, U Q कॉपी, Q पेस्ट। वाह, टोटली चेंज कर दिया इसने ओरिएंटेशन कोई। R90 डिग्री में रोटेट कर लेना और इसको स्केल डाउन कर लेना। कभी भी यूवीज ख़राब हो रही हैं तो फिर आपने ये करना है कि इसको यू करके फ्रॉम व्यू करना है, SY ज़ीरो कर देना है। बस यही काम है इसके अंदर, कि आपने फिर बाकी जो यूवीज हैं उनको मैनुअल सेट करने का यही एक ही तरीका है। इसको एक्टिव रखना है, इसको सिलेक्ट कर लिया ना हमने, प्लस में इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको हमने स्केल डाउन भी करना है, और स्केल सारा स्केल इसका यहीं पे सेट करना है। G इसके ऊपर ले आना है, और SY SX GX, ठीक है। अब इसका भी मुझे लगता है वही सेम इशू आएगा, तो इसको हम कर देंगे राइट क्लिक और कर देंगे, ठीक है। ठीक हो गया है तकरीबन जो भी। लो जी, इधर से भी है। यू प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, इसको सिलेक्ट करके SY ज़ीरो, और इसको भी SY ज़ीरो, यहाँ से इसको भी SX ज़ीरो, इसको भी यहाँ से SX ज़ीरो, ठीक है। इसका स्केल डाउन करना है, इसको भी साथ सिलेक्ट कर लेना है, स्केल डाउन करना है, G करना है, यहाँ पे रख देना है। SX में भी स्केल थोड़ा बढ़ा देना है, और Y में भी थोड़ा सा स्केल बढ़ा देना है इसको, और इसको राइट क्लिक करके मिरर कर देना है, ठीक है। इसकी भी जो भी हो गई सेट। यहाँ से तो इजी है, इसको तो यहीं से कॉपी करेंगे, Q कॉपी, Q पेस्ट, ठीक है। ये तो खुद ही सेट कर देगा इसको, हो गई ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये मुझे लग रहा है वही सेम है ये वाला, तो इसकी मैं यहीं से इसकी जो भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें था, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं यू पेस्ट, ठीक हो गया। ये हो गई सेट। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, बल्कि देख लेते हैं नेक्स्ट आगे भी इसी के साथ कहीं नहीं है, ये भी ये हो रहा है। इसकी पीछे वाले से यूवीज कॉपी करेंगे, ठीक है। ये कौन सा है, इसकी यूवीज यहीं पे है, तो इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट, बोल है गड़बड़ी कर दी, उसी की कॉपी करके उसी पे पेस्ट कर दी मैंने।
एक हल्का सा क्लिक ऊपर नीचे और बस फिर गए क्यू इतनी ज़्यादा क्यों हो गए समझ नहीं आई मुझे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो जो गड़बड़ करेगा क्योंकि हमने एक साइड की इस साइड की फेस की सेट की थी, इसलिए इस फेस को सेट कर रहा है वो। अब हमने इसके पहले वाले को सिलेक्ट करना है, डॉट प्रेस करना है और इसकी इस साइड से भी हमने सेट किया था ना, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्यू कॉपी, पीछे हटे हैं और इसकी यूवीज पड़ी कहाँ है वैसे असल वाली, हाँ यहीं पड़ी है, तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है देख रहे हो। बैक वाली हम इसको सेट करेंगे, पहले इसकी सेट कर लें यूवी को, ये क्यू और ये हो गई पेस्ट, ठीक है। इसकी भी साइड से सेट हो गई। इसकी ये कौन सा है, ये लाइंस वाला है, इसकी हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली देख लेते हैं यहाँ से आसपास में कौन सी पड़ी है। इसकी भी ये दूसरी है, इसको भी यहीं पेस्ट करो। क्यों और यू में पेस्ट, ठीक है। इसकी भी फिट हो गई। इसकी हमने सेट कर रखी है हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली की, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, GY ठीक है, क्यू कॉपी, क्यू पेस्ट, ठीक है। वह वैसी होगी इस पे भी यूवी। अब इसकी लाइंस वाले का यहाँ पे भी हमने सेट की थी, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आके इस पे भी हमने यूं ही पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इसकी जो भी ठीक हो गई। हल्की फुल्की इशू हो गए थोड़े बहुत, बट वो इशू नहीं होंगे जो पहले थे इनमें। अब इनकी सिर्फ बैक साइड वाली रह गई, तो बैक साइड वाली तो इजी है, वो तो वहीं से ही साथ वाले फेस को ही उठाना है और वहाँ पे चिपका देना है बस। कॉपी पेस्ट, ठीक है। यानी बिल्डिंग्स की यूवी में इशू आया था ना ज़्यादा, बाकी तो किसी चीज़ में नहीं था, ठीक है। इसकी सारी यूवीज हो गई सेट इन बिल्डिंग्स की, तो ठीक है। अब हम उन बिल्डिंग पे चलते हैं, उनमें भी इशू होगा कोई ना कोई। ये देखो ऊपर की यूवी सेट है, नीचे की यूवीज ख़राब हुई हुई है। पहले हम इनकी यूवीज देख लेते हैं। अब ये नीचे की दोनों ख़राब है, ऊपर की दोनों ठीक है। तो हम इस फेस को उठाएंगे, कॉपी कर लेंगे, इन दोनों फेसेस को इकट्ठा सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। ओहो, इसको तो डिज़ाइन ही चेंज कर दिया है। ये क्या किया सर, यहाँ पे तो ठीक है। चलो इसको अनपैक कर लेते हैं, यू और इधर आके अनपैक फ्रॉम प्रोजेक्शन, और अब इसको ज़रा यहाँ से क्यू कॉपी पेस्ट। अभी भी गड़बड़ है, अरे यार क्या चक्कर है। LG SI, ठीक है। अब इनकी सीम्स में इशू है, इसको आप कर दोगे राइट क्लिक और कर दोगे मिरर वाई में, ठीक है। अब हल्का सा सीम आ रही है इसमें, ये देख रहे हो। इसको फिक्स करने के लिए हम करेंगे इसको
थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे, जी वाई एक्स में बल्कि मूव करना पड़ेगा, ये यहाँ पे एस वाई एक्स। ठीक है, तकरीबन अब ओके है। तो अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि ये इधर काम करती है कि नहीं। ठीक हो गई इसकी, फिर ये फेस ओरिएंटेशन एक साइड से सेट हो गई। अब एक काम करते हैं कि इसको देखते हैं ज़रा। अब अगर हम इसकी से यूवी सेट कर लेते हैं ना तो इसकी भी हो जाएगी। हम समझ नहीं आ रही करेंगे कैसे इसको सेट। इसकी कॉपी करके देखते हैं ज़रा। इसकी सेट होती है तो इसकी ख़राब हो जाती है, इसकी सेट करते हैं तो इसकी ख़राब हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अनरैप कर लेंगे। फ्रंट व्यू में आके यू प्रेस करना है और इसको कर देना है प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। वैसे बहुत सारी यहाँ पे अनरैप करने की चीज़ें हैं, बट हम अभी जो काम कर रहे हैं वो क्योंकि एक एक फेस को कर रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करते हैं इसको। अब ये व्यू से प्रोजेक्ट हो गया। अब आपने इसकी को भी साथ सेलेक्ट कर लेना है। अब इसकी देख रहे हो, इसकी यूवी ऐसे पड़ी है, इसके ऊपर वो सेट हुई हुई है। इस पे एल प्रेस करते हैं और इसको स्केल डाउन कर लेते हैं और इसको उठा के इसी के ऊपर ले आते हैं। इसके और इसके स्केल में फ़र्क है तो इसको उठा के जी वाई, यही हल है हमारे पास, और कोई हल नहीं है इसका। ये तरीका हमारा यूवी सेट करने का। ठीक है, अब इसमें ये इशू आ रहा है कि ये फिर से वही काम कर रहा है, तो आपने राइट क्लिक करना है और इसको मिरर कर देना नीचे को। ठीक है, ये यूवी ठीक है बस। अब इससे ज़्यादा हम सीम के ऊपर काम नहीं कर सकते, करते भी हैं तो ये गड़बड़ करेगा मेरे हिसाब। ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं बैठेगा जी वाई एक्स बल्कि। बिल्कुल एक्यूरेट इसने कोई नहीं बैठना। ये देख रहे हो तकरीबन बराबर है। अब ज़रा इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लो जी, हो गई सेट। अब इसी को ज़रा यहाँ चिपकाते हैं, चिपकती है ज़रा यहाँ पे। वाह, टोटली चेंज कर दिया। यू फ्रॉम व्यू, एल स्केल डाउन, जी इसको तकरीबन दरमियान में रखते हैं ना, ये यहाँ पे इसको सेट करके ले आते हैं जी एक्स यहाँ पे। और अभी इसको हम और कोई हल नहीं है तो है एल एस वाई, इसको यहाँ स्केल कर लेते हैं। फिर से वही इशू है तो इसको राइट क्लिक करके मिरर कर देते हैं। इसकी भी सीम में कुछ गड़बड़ है। इसको जी वाई करते हैं, क्या एक्स होगा, बिल्कुल यहाँ मर लगा देना आपने इसको बिल्कुल ऊपर ही, तो तकरीबन ठीक हो गई है। देख रहे हो, अब आपने इसकी यूवी यहाँ से कॉपी कर लेनी है और यहाँ चिपका देनी है। हो गई सेट, हर साइड से सेट हो गई। अब इसकी तो तक वही सेम उठा उठा के इस पे चिपकाएंगे अभी हम। देखो अभी ये देखो, इसकी इस फेस की कॉपी करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी यूवीज एक ही जैसी हैं और एक ही जगह पड़ी थी। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। क्यों, ये कर दी मैंने यूवी पेस्ट, हो गई। यहाँ पे भी कर देते हैं पेस्ट। ठीक है,
अब इसकी इस साइड से उठाएंगे यूवीज, कॉपी, और यहाँ कर देंगे हम पेस्ट, और यहाँ पे भी कर देंगे पेस्ट। ठीक हो गया। अब इसकी बैक साइड की भी यूवीज ख़राब होंगी, इसको भी सेट करने के लिए हम इसी का ही सहारा लेंगे। इसके इस 2 फेसेस को उठा लेंगे और इसके इन दोनों फेसेस पे चिपका देंगे, जहाँ जहाँ भी पड़े तो खुद ही सेट हो जाएंगे। वे 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 इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट। ठीक है, ओके हो गई, इनकी यूवी तो हो गई सेट। अब बाकी इसमें से कोई चीज़ नहीं थी जिनकी यूवी सेट करने वाली थी। अब आपने यूवी सेट कर लिया ना, तो अभी आप इसकी ना तो इस पर आप स्केल अप्लाई कर सकते हो, ना आप इस पर वो कर सकते हो रोटेशन अप्लाई कर सकते हो। बस सिर्फ सेलेक्ट करोगे, लेआउट में आओगे, ए प्रेस करोगे, क्यू प्रेस करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे अपनी लोकेशन पेस्ट करोगे, वी इंटर, और मैं चला जाता हूँ यहाँ से एक बैक, क्योंकि हमने मैट मॉडल्स में जाना है। और G4 इंपोर्ट किया हमने, G4 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड, और यहाँ पे अप्लाई ट्रांसफॉर्म करना है। एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे आओगे, ओए होए 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 होए, ये तो गड़बड़ हो गई। अभी हम देखते हैं वहाँ पे इसके स्केल के साथ क्या इशू आया है। इसका स्केल हुआ है, हम इसके ऊपर अभी ज़रा स्केल रोटेशन अप्लाई करके एक्सपोर्ट करते हैं। क्यू एक्सपोर्ट, G4 एक्सपोर्ट। अब देखते हैं, अब ये छोटे ना हो गए और खैर है, ठीक हो गया ना। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से हाउस थे जिन पे हमारी यूवी सेट हो गई है। ये देख रहे हो, थोड़ी देर पहले इन पे सब पे यूवी ख़राब थी। अभी भी कुछ हैं जिनकी ख़राब होगी यहाँ पे, बट उनकी यूवीज हमने ये देखो ओके कर दी हैं, तकरीबन सेम हो गई हैं। इसके एक तो ये वायर ख़त्म करो ना यहाँ पे, ठीक है। अब और कौन सी चीज़ थी जिसकी यूवी ख़राब थी? बस यही बिल्डिंग्स थी ना, इनकी कर दी है सेट। ये हमारा काम है यूवीज को सेट करने का। सीन हमने रिप्लेस पहले कर चुके हैं हम। अब हम इसको देखते हैं कि ये नाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसी सीन को। इसकी डायरेक्शनल लाइट कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं ज़रा, और सीन में चलते हैं। यहाँ से एक और नया सीन इसी को सेव करेंगे, डे की जगह नाइट में, ठीक है। NIGHT नाइट, नाइट में हो गया। डायरेक्शनल लाइट उड़ा देंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से हो जाएगा अंधेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रहेंगे, इसको सेव कर देते हैं, और वहाँ से इसकी जो लाइटिंग थी ना वो सारी हम उठा के ले आते हैं इधर। इसमें आते हैं जापानीज़ में, यहाँ से इसने बना रखा था, यहाँ पे प्रीफैब ये पड़ा हुआ है सीन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे इसकी लाइट्स, इसको करेंगे कंट्रोल C, और हम चलते हैं अपने सीन में, और यहाँ से नाइट वाले को ओपन करते हैं और यहाँ कर देते हैं कंट्रोल V, ठीक है। सारी की सारी लाइटिंग यहाँ भी डे वाला कन्वर्ट हो गया नाइट के अंदर, एकदम फुल एंड फाइनल, ठीक है। अब लाइट की थोड़ी सी वो आगे पीछे होंगी, वो हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर हम सेल्फ एलिमिनेशन लगाएंगे ना, तब ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएंगे। इनके अंदर से एलिमिनेशन भी हो रही होगी और लाइट साइडों पे फॉल हो रही होगी, तो ठीक हो जाएंगे। लोकल हुआ है, ग्लोबल कलर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते जाएंगे, और जहाँ जहाँ कोई लाइट का इशू होगा वहाँ पे लाइटें हम सेट करते जाएंगे। ये पड़ी है लाइट, इसको उठा के ले आते हैं, इसके अंदर लगा देते हैं। ये लाइट यहीं पे खड़ी रहे तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपने जहाँ पे रखनी है, इसको हम भी इसको यहाँ पे इसके अंदर ले आते हैं, ठीक है।
ये लगा दी और बाकी लाइटिंग तकरीबन सेट है। ठीक है, लाइटिंग भी हमारी सेट होगी इसके ऊपर। अभी हम क्या करते हैं कि नाइट के लिए हमें मटेरियल्स जो है ना, वो नाइट के लिए हम जब यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, मटेरियल्स में आएंगे और इन सब को सिलेक्ट करेंगे। और सब के अंदर एमिशन था ना, ये G2 का एमिशन है, ये G1 का एमिशन है, ये 3 का है और ये G4 का एमिशन है। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। ये हमारा सीन टोटली रिप्लेस हो गया विद लाइटिंग और नाइट मोड में भी हमारा शिफ्ट हो गया। उसको भी यूज़ कर सकते थे, बट उसमें आपने क्योंकि डे नाइट को डे वाले को सिर्फ यूज़ करके एनालाइज किया था, इस वजह से आपके पास कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी। अगर आप वहाँ से दोनों को सीनों को इकट्ठा रखते, डे और नाइट वालों को एक ही सीन में, जैसे हमने उस दिन तीनों को इकट्ठा किया था, वो 3 सीन थे, उसके तीनों को इकट्ठा मैंने बेक किया था। आपने याद होगा पीछे एक लेक्चर में जो हमने डिज़ाइन किया था, लेक्चर किया था, जिसके अंदर हमने 3 इन्वायरमेंट थे एक ही पैकेज के अंदर, और हम तीनों को इकट्ठा बेक किया था, क्योंकि हर सीन के अंदर अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही थी। अगर आप वो वाला काम करते तो वो भी हो जाता, बट अभी हमने एक जुगाड़ टाइप लगा के हमने इसको सेट कर लिया। अब ये नाइट में भी हम बिल्कुल ओके यूज़ कर सकते हैं। अब उनकी मर्ज़ी है, वो डे वाला यूज़ करें, नाइट वाला यूज़ करें। अभी हम इनके स्काई बॉक्स सेट करते हैं और बाकी शेडर की सेटिंग वो आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स हैं पहले से बने हुए हैं जो आपने यहाँ से अब हम यहाँ से जो अभी शेडर की सेटिंग करेंगे ना, उसके लिए हम वो लेक्चर बने हुए हैं, वो आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हम फिलहाल के लिए लेक्चर को क्लोज़ कर रहे हैं। आपको मैंने बता दिया कि सीन को प्रीफैब्स को कैसे रिप्लेस करना। अगर जो चीज़ बिल्कुल प्रीफैब के साथ कोई उसकी चीज़ प्रीफैब के साथ छेड़खानी नहीं हुई ना, तब तो आप यूज़ कर सकते हो कि डायरेक्ट प्रीफैब्स को रिप्लेस करोगे, आपका सीन रिप्लेस हो जाएगा। बीच में ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट आएंगे जो एक ओके तरीके के साथ बने होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी गड़बड़ होती है ना, जैसे अब सीन के अंदर FBX पड़े हुए हैं या फिर प्रीफैब पड़े हुए हैं बट अनपैक करके, या फिर प्रीफैब बना हुआ था ऐसे, ये प्रीफैब बना हुआ था बट उसके अंदर उसने कोई चीज़ नई चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखी है। मतलब कि ये अब उसकी यहाँ से इसके अंदर चलते हैं ना, किसी एक मैश को पकड़ते हैं, उसने यहाँ से उसका मटेरियल चेंज कर रखा था। प्रीफैब वही था बट उसका मटेरियल उसने चेंज कर रखा था। तब आपको फिर पूरा सीन अनपैक करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने इसको किया है, क्योंकि इसके अंदर इसने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर रखी थी। तो इसको हमने सीन को अनपैक करके सारा सीन सेट करके दे दिया। लाइटिंग भी इसमें ओके का हुई भी है। कुछ चीज़ें हैं जो लाइटें वो खुद भी सर भी देख लेंगे यहाँ पे अगर कोई लाइट का इशू आता है, नहीं तो हमारी सारी लाइटिंग डन है, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, और हम अभी इसकी बाकी सेटिंग कर लेते हैं।